कॉन्क्रेज ब्रीड के बैल हैं सारे। ये सब आप देख रहे हो बैल, तो इनके द्वारा ये खेत की जुताई होती है। और ये कोल्हू जो वहाँ पे बन रहा है, वो कोल्हू उसमें तेल वगैरह निकाला जाएगा, है ना। तो ये बैल द्वारा ही संचालित कोल्हू होगा ये। तो पहले के समय में ऐसा ही होता था। बैल को गाय तो माता है और बैल धर्म का प्रतीक माना जाता है। तो ये जो कृषि गोरक्षा वाणिज्यम, इसमें जो कृषि और गोरक्षा है, तो गोरक्षा का एक मुख्य बात ये भी है कि गोरक्षा में बैल भी आते हैं, बैलों की भी रक्षा होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि गाय हमें दूध देती है तो हम उन्हीं की रक्षा करेंगे, है ना। ऐसा तब होता है जब हम बैल को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा हम नहीं मानते हैं। बैल को हम यूजलेस मानते हैं, बैल का तो कोई काम ही नहीं है। क्यों? और ये हुआ तब से है जब से हमने आधुनिक सनक में आके ट्रैक्टर्स के द्वारा खेती करनी शुरू कर दी। तो जो ट्रैक्टर है उससे हम खेतों को जोतते हैं, तो ये बैल अब किसी काम के नहीं रहे हैं। पहले बैल खेतों को जोता करते थे, तो इनका बहुत महत्व था, है ना। तो अन्न उत्पादन में अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभव, अन्न उत्पादन के लिए बैल स्तंभ होते थे। जिनके पास जितने बलिष्ठ बैल होते थे उनकी खेती उतनी अच्छी होती थी। लेकिन ट्रैक्टर आने के बाद हमने बैलों को छोड़ दिया, ट्रैक्टर से हम खेती करने लग गए हैं। शुरू में हमको ऐसा लगता है कि इसका बहुत लाभ है, लेकिन अगर हम ध्यान से आत्मा अवलोकन करें तो हमको पता चलेगा कि इसका लाभ कम है और हानि ज़्यादा है। एक तो ट्रैक्टर से जो हम खेती करते हैं उसमें शुरू में क्या होता है, ट्रैक्टर से हम खेती करते हैं तो इसका लाभ क्या है? एकमात्र लाभ है कि हमारा शारीरिक श्रम बच जाता है, अपना शरीर का मेहनत नहीं लगता है। लेकिन उसके अलावा सब कुछ हानि है। पहली बात तो हम पेट्रोल डीजल पर आश्रित हो जाते हैं। अभी हर जगह युद्ध चल रहा है, तो जो ट्रैक्टर से खेती कर रहे हैं वो महंगा डीजल खरीद रहे हैं, या डीजल मिल ही नहीं रहा है उनको, या बहुत कम मिल रहा है, बहुत मुश्किल से मिल रहा है। तो अभी तो पेट्रोल डीजल उपलब्ध है इसलिए, लेकिन 15-20 साल का जब पेट्रोल डीजल ही खत्म हो जाएगा तो आपके ट्रैक्टर किस काम के रहेंगे, है ना। उसके बाद दूसरा क्या है ट्रैक्टर से खेती का, कि ज़मीन बहुत सख्त हो जाता है। ट्रैक्टर बहुत भारी भारी, उसके बड़े बड़े पहिए होते हैं, वो खोदता कम है और उससे ज़्यादा मिट्टी को सख्त बना देता है, और अंदर के जो केंचुए वगैरह है उनको मार देता है, जो भूमि को फर्टाइल बनाती है, ठीक है। और ट्रैक्टर बहुत महंगा होता है, हर किसान नहीं खरीद सकता है, लाखों का ट्रैक्टर होता है। तो इसके वजह से नुकसान, और सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि ट्रैक्टर की वजह से ये जो बैल हैं, जो हमारे वैदिक सभ्यता का एक स्तंभ होती थी, कृषि गोरक्षा में बैलों का सबसे बड़ा योगदान माना जाता है। वो ये बैलों को हमने अनाथ छोड़ दिया है और ये कत्ल खानों में चले जाते हैं। जो गौपालक हैं गायों को रखते हैं और बैलों को कत्ल खाने में भेज देते हैं। क्यों? क्योंकि बैल से उनको कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा इसलिए नहीं कि ये फ़ायदा इसलिए ऐसा नहीं कि फ़ायदा इसलिए नहीं कि ये फ़ायदेमंद नहीं है, पहले इनके द्वारा ही खेती होती थी। फ़ायदा इसलिए है कि आधुनिक सनक में हमने इनको नालायक समझ लिया है कि ये किसी काम के नहीं है। लेकिन अगर हम ध्यान दें और इनका उपयोग सही तरीके से करें, इनसे अभी कोल्हू वगैरह का यूज़ किया जाएगा, तेल निकालेंगे ये, तो हमको पता चलेगा कि ये हमारे लिए बहुत लाभदायक है। इनके बिना तो कृषि और अन्य कार्यकलापों की हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो ये वैदिक जो ये कृषि समुदाय है, उसमें ऐसे ही जो भगवान ने हमें जो कुछ प्रदान किया है उसको कैसे हम अपने जीवन निर्वाह के लिए और अंततोगत्वा भगवान के संतुष्टि के लिए उसका हम प्रयोग करें, ये कृषि समुदाय का यही मूल उद्देश्य है कि हमारी निर्भरता बाहर पे ना हो। अगर हमारे पास गाय हैं, बैल हैं, ज़मीन है, जो भगवान ने सबको दी है, भगवान ने मूलतः वास्तविक स्थिति में सबको गाय बैल ज़मीन ही दिए हैं ना, तो इनके द्वारा हम आराम से अच्छी खेती कर सकते हैं, अच्छा दुग्ध प्राप्त कर सकते हैं, तेल निकाल सकते हैं। गाय भी खुश है, बैल भी खुश है, हम भी खुश है, अच्छा अनाज हम खाएंगे, अच्छा फल फूल खाएंगे, वातावरण प्रदूषित नहीं होगा, भूमि सुरक्षित रहेगी, भूमि तृप्त रहेगी। वो ट्रैक्टर से हम भूमि को दाबते हैं, एक तरह से भूदेवी का हम शोषण करते हैं, है ना। वो इतने भारी भरकम ट्रैक्टर के द्वारा हम भूमि को रगड़ते हैं, खोदते हैं, इससे भूमि बहुत दुखी होती है, कुपित होती है। जबकि अगर हम देखें तो बैल के छोटे छोटे पैर हैं, है ना, ये बहुत कम जगह लेते हैं चलने के लिए, और इसके द्वारा हम अगर खेत को प्लॉइंग करते हैं, जोतते हैं, तो भूदेवी बड़ी प्रसन्न होती हैं, क्योंकि ये बैल उनकी तो संतानें हैं ना, उनकी भी तो संतान है, तो उनको अच्छा लगता है। जैसे हम भूमि पे चलते हैं तो भूमि को अच्छा लगता है, माता है, ऐसे तरह बैल चलती है तो उनको, बैल जब चलते हैं तब भी उनको बहुत अच्छा लगता है कि ये सब उनके पुत्र हैं। तो इसीलिए ये आधुनिक सनक से अगर हम बाहर, जब तक हम शहर के आसुरी सभ्यता, जो शहर की आसुरी सभ्यता है, जो हमें शोषण करना सिखाती है, और लूटो, नोचो, खोदो, ज़मीन को लूट लो, ज़मीन का बलात्कार करो, जो गाय दूध देती है उसको रखो, बाकी को कटने के लिए छोड़ दो। जब तक इस सनक में हम रहेंगे, ये अति स्वार्थ में हम जिएंगे, तब तक ये प्रकृति का विनाश करते रहेंगे, और ये चलेगा नहीं। जो शहर के लोग सोचते हैं कि जिनके पास पैसा है वो सोचते हैं कि मेरे पास तो पैसा है, मैं तो अपना आराम से जीवन निर्वाह कर लूँगा। आप कर लोगे, लेकिन आपके बच्चे भूखे मरेंगे, क्योंकि आपके बच्चों को आपने पैसा कमाना सिखाया है ना। लेकिन जो अभी
विश्व की स्थिति हम देख रहे हैं, हर जगह युद्ध चल रहा है। कोई दो देशों में युद्ध होता है, पेट्रोल डीजल नहीं मिलता है। तो जब पेट्रोल डीजल मिलेगा नहीं और नौकरियां धीरे धीरे आपकी कम हो रही है, नौकरियां खत्म हो जाएंगी, अलग अलग टेक्नोलॉजी आ रही हैं, एआई वगैरह, जिससे आप इतने सारे लोगों की नौकरी जा रही है। तो जब आप घर पे बैठे रहोगे तो आप कितना भी पैसा कमा लिया रहे व्यक्ति, पैसा खा के तो जीवित नहीं रह सकता, लेकिन जिसको खेती करना आता है, गौ पालन करना आता है, उसके पास अगर पैसा नहीं भी रहेगा तो वो जीवित आराम से रह सकता है, बड़े प्रेम से जीवित रह सकता है। ये सारा कुछ देती है भूमि से, हम ये पेड़ प्राप्त होते हैं। अगर आप देख रहे हैं ये सारा, ये खजूर पाम ट्री के तने हैं, उसके ट्रंक्स हैं, इसका उपयोग घर बनाने में होता है। यहाँ पे जितने भी घर हैं इसी के बने हुए हैं। तो ये सब कुछ, इसमें से कुछ भी ऑस्ट्रेलिया अमेरिका कहीं से इम्पोर्ट नहीं किया हमने, ये यहीं पे हमें मिला है और इसी का उपयोग करके हमने ये सारी पूरे फार्म को भक्तों ने यहाँ पे इस्टेब्लिश किया है और ये प्रमाणित कर दिया है कि अगर हम प्रकृति पर आधारित रहें तो हम एक बहुत ही सुखी जीवन व्यतीत कर सकते हैं बिना किसी तनाव के। यहाँ पे हम देखें तो हर कोई सुखी है, गाय सुखी है, बैल सुखी है, भू माता सुखी है, गौ माता सुखी है, बैल सुखी है, भक्त सुखी है, प्रकृति सुखी है और इन सबको सुखी देख के भगवान स्वयं बहुत सुखी है। तो हमारे जीवन का उद्देश्य तो सुख प्राप्त करना है ना, वो तो यहाँ पे है। लेकिन इसके विपरीत शहर में कौन सुखी है? जो पैसे कमा रहा है वो भी सुखी है, वो भी हर कोई दुखी है। जो पैसे कमा रहा है वो भी दुखी है, क्योंकि पैसे कमाने के लिए उसको इतना प्रपंच करना पड़ता है, उसका स्वास्थ्य खराब हो रहा है, 14-14 घंटे वो काम करता है, सिगरेट पीता है, नशा करता है उस काम के परिश्रम को टैकल करने के लिए, तो और अपने परिवार वालों को समय नहीं दे पाता है। तो ना वो सुखी है ना उसका परिवार सुखी है, और जिसके लिए वो काम कर रहा है वो भी उसे सुखी नहीं है, और जो उसे काम करवा रहा है वो भी उसे सुखी नहीं है। और इसी वजह से शहर के लोगों को इतने सारे मानसिक तनाव होते हैं, इतनी बीमारियां होती हैं, क्योंकि वो कोई भी सुखी नहीं है। चलते चलते 20 वर्ष का व्यक्ति, उसको हार्ट अटैक आ जाता है, मर जाता है। क्यों? क्या यही हमारे आधुनिक प्रगति का प्रमाण है कि 20 साल का व्यक्ति हार्ट अटैक से मर रहा है? यहाँ पे कोई भी, यहाँ के जो भक्त हैं वो कम से कम 100 साल तक जीवित रहेंगे बिना किसी बीमारी के, जबकि इनको हम लोग बहुत ही ये समझते हैं कि ये तो आधुनिक जीवन से बहुत दूर हैं, ये तो बिजली भी इस्तेमाल नहीं करते हैं, इनकी प्रगति नहीं हुई है। तो अगर ये इनकी प्रगति नहीं हुई है तो ये हमसे ज़्यादा सुखी कैसे हैं? हमको ये सोचना चाहिए ना, जीवन का मूल उद्देश्य तो सबके लिए सुखी होना है, आनंदमय अभ्यासात, हम सबको आनंद चाहिए। तो ये आनंद का असली तरीका है, ये जो आधुनिक शहरी सनक है उससे हमें आनंद नहीं मिल सकता है। तो प्रभु ये सब सारे कॉन्क्रेज ब्रीड है, ये बहुत ही बलिष्ठ होते हैं ये बैल ना, बहुत पावरफुल होते हैं प्रभु ये बैल, मैंने सुना है ऐसा। आप बताइए इनके बारे में कुछ। तो ये प्रभु जी यहाँ पे इन सारे बैलों और गायों की रखवाली करते हैं, आप कुछ बताइए, अपना अनुभव शेयर करिए प्रभु। जैसे ये बैल होते हैं कॉन्क्रेज, ये 200 साल पुराना बैल है। तो ये इसीलिए लाए हैं कि जो ये वजन वाला लाए हैं, कम से कम एक बैल का वजन 500 क्विंटल होगा, 500 उसका जो वजन है। तो ये जो मिट्टी के ऊपर चालेंगे, उसका पाउडर बनेगा और अच्छे से बढ़िया मिट्टी पाउडर बनेगा और उसमें अच्छे से फसल लगाएंगे। तो वो एक पौधा लगाते हैं तो हम 100 पौधा हो जाता है। ये एक बैल का ये पावर। और ट्रैक्टर में करते हैं तो ट्रैक्टर बहुत ही भयंकर कर देता है, वो कीड़ा मार देता है, पलट देता है, पलव करते हैं पलट देता है मिट्टी को, और जो उसका उर्वरता है ख़त्म कर देता है। और इसीलिए ये ट्रैक्टर को आश्रय मानते हैं और ये दैवी गुण के है बैल हमारा। हरे कृष्ण। तो प्रभु ये जो बैल हैं ये इनकी ये कितना, मतलब इनसे कितना समय लगता है जुताई करने में? मतलब ये व्यवहारिक है कि हम पूरा खेत को बैल के माध्यम से जोतते हैं? हाँ, जोत सकते हैं, कोई कठिनाई नहीं है? नहीं, कुछ भी कठिनाई नहीं है। अब देख रहे हैं पूरा हाथी के जैसे हैं बैल, पूरा इतना शक्ति है कि पूरा जूत ही लेंगे, इसमें कुछ परेशानी नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। धन्यवाद।